नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी नेक्स्ट जो उससे पहले वीडियो शूट किया था अपन ने, आप पढ़ चुके थे कि किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध किस तरह से है। तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर 2x² माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य ज्ञात करो तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। ये सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हल करते हैं। पी एक्स बराबर अपने पास में दिया हुआ है 2x² माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि शून्य ज्ञात करने हेतु पी एक्स बराबर 0 होगा। अतः देखिए 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0, या इसके टुकड़े करिए। टुकड़े मैंने पहले जो बताए हैं उनमें सॉल्यूशन करके आपको बताया हुआ है कि पहले और तीसरे का गुणनफल करते हैं और बीच वाले पद का इस टुकड़े इस तरह से करते हैं कि जोड़ने पर तो माइनस एक्स आए और गुणा करने पर 6 दूनी 12x² आए। तो अपने पास में देखिए 2x² माइनस 4x प्लस 3x, 4x में से 3x को उठाएंगे तो माइनस के x, और 4x को 3x से गुणा करेंगे तो 12x² माइनस के आएंगे। ठीक है, माइनस 6 इक्वल 0, या 2x इसमें से कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 प्लस 3 इसमें से कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 इक्वल 0, या x माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 2 और 2x प्लस 3 इसके अंदर रह गया, 2x बाहर आ गया तो 2x प्लस 3 ये अंदर रह गया बराबर 0। तो या तो x माइनस 2 इक्वल 0 होगा, या 2x प्लस 3 इक्वल 0 होगा, या x बराबर 2 होगा, या 2x बराबर माइनस 3, या x बराबर माइनस 3 बटे में 2। तो शून्य क्या क्या हो गए, 2 और माइनस 3 बटे में 2। ठीक है, ये शून्य को हो गए। फिर कह रहे हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, अर्थात क्या होगा, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सब। ठीक है, यस। तो लीजिए यहां पे अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि मूलों का योग ये था माइनस b/a। तो देखिए आप सबसे पहले ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है, और दूसरा एल मूलों का गुणनफल बराबर c/a होता है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए अल्फा का मान क्या है 2 और बीटा का मान है माइनस 3/2। तो 2 प्लस, तो ये माइनस हो गया, 2 प्लस माइनस के 3/2 बराबर 2 माइनस 3/2, 2 और 4 माइनस 3 बराबर 1/2। ठीक है, तो अब देखिए बराबर माइनस b/a होता है कि नहीं। तो देखिए आपके पास में a का मान क्या दिया हुआ है समीकरण से, a बराबर दे रखा है 2 और b बराबर दे रखा है -1। ठीक है, तुलना करते हैं तो अपने पास में ये देखिए
1/2 है, तो आप देखिए -1 और -1/2। तो देखिए आप फिर कि बराबर b/a आ गया आपके पास में। क्यों? -b/a, क्योंकि -1, b का मान क्या है -1, तो ये -1 आ गया, तो -b/a। a का मान क्या है, x² का गुणन क्या है 2। इसी तरह से आप देखिए अल्फा प्लस बीटा, यस, और अब अल्फा बीटा देखते हैं, अल्फा गुना बीटा c/a। तो आपके पास में a बराबर क्या दिया हुआ था, अभी जब आपने हल किया तो a बराबर आपके पास में आया था, इसका समीकरण का सॉल्यूशन करने के बाद में a बराबर आपके पास में था 2 और b बराबर था -3/2। तो इनका गुणनफल कर दिए अल्फा, इसको अपन अल्फा बोलेंगे, इसको बोलेंगे बीटा, ठीक है। तो देखिए 2 गुणा -3/2 बराबर -6/2। अब देखिए बराबर c/a, c का मान देखिए इसमें इस समीकरण से c बराबर -6 है, a बराबर आपके पास में 2 आ गया, और सॉरी ये तो जो आपके अल्फा का मान और बीटा का मान था, ये अल्फा बराबर और बीटा बराबर। अब आप समीकरण से तुलना करिए, 2x² - x 6 में a बराबर 2 है, b बराबर -1 और c बराबर -6। तो बराबर देखिए -6c, ये देखिए तो ये 6 क्या है c का मान, और a 2, x² का गुणा क्या है 2, यानी कि आप लिख सकते हो कि यह है अचर पद अपॉन x² का गुणांक। इसी तरह से आप कह सकते हो यहाँ पे कह सकते हो कि x² का गुणांक बटे में x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, यही शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास में कि द्विघात बहुपद यानी कि px बराबर दिया हुआ है आपके पास में x² प्लस x - 2। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 2016 में आया हुआ है। px यानी कि बहुपद जो है द्विघात समीकरण है, x² प्लस x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांचिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, यस। तो अपने पास में देखिए वही पहले के अकॉर्डिंग स्थिति कि इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो px का मान 0 करना पड़ेगा, अर्थात x² प्लस x - 2 बराबर क्या करना पड़ेगा 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करने हैं। या इसके टुकड़े करिए, आप देखिए इसके टुकड़े किस तरह से, -2 को x से गुणा करने पर -2x², और x के टुकड़े ऐसे करें कि जोड़ने पर तो x आए लेकिन गुणा करने पर ये स्थिति, तो प्लस के 2x में से x घटाएं, तो स्थिति आ गई आपके पास में, क्योंकि 2x को -x से गुणा करने पर -2x² आएंगे। देखिए x² प्लस के 2x माइनस के x - 2 = 0, या x कॉमन x + 2
माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, या ये माइनस बाहर आ गया इसलिए प्लस x प्लस दो दोनों में x प्लस 2 कॉमन है और ये x माइनस 1 बराबर 0, या तो x प्लस 2 इक्वल 0, या x माइनस 1 इक्वल 0, या x बराबर माइनस के 2 और या x बराबर माइनस प्लस के 1। ये अपने पास में जो दो शून्यक है वो मान आ चुके हैं, क्या -2 और 1। ठीक है, अब इनके बीच में संबंध गुणांकों के और शून्यकों के बीच में संबंध याद करना है। तो वही चीज सबसे पहले जो है आप अल्फा बराबर -2 आ गए और बीटा बराबर +1। ठीक है, तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 + 1 बराबर -1। ठीक है, बराबर -1/1। देखिए अब -1 देखिए b यानी कि आप देख रहे हो ये 1 है तो माइनस का b/a, x स्क्वायर का गुणा क्या है 1 बराबर यानी कि a, ये हो गया x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसी तरह से अल्फा बीटा ज्ञात करें तो -2 को 1 से गुणा करने पर बराबर -2। ठीक है, बटे में a कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आता है अल्फा, अब ये -2 किसके गुणांक है अचर पद बराबर अचर पद बटे में 1 x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस तरह से अपने पास में इनमें भी जो है ये स्थिति क्लियर होती है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये स्थिति आती है अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद px इक्वल x स्क्वायर माइनस 6x में शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, ये स्थिति दी हुई है अपने पास में। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है अपने पास में हल। दिया हुआ समीकरण क्या है px बराबर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब यहां पे देखिए a बराबर 1 है, b बराबर -6 है और c बराबर है 0। ठीक है, कुछ भी नहीं है अचर पर तो 0 लिख लिया अपन ने। अब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा बीटा बराबर आपने देखा था c/a, यानी कि अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है यहाँ पे c, 0/x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 बराबर 0, अर्थात शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा 0 आएगा। ये क्वेश्चन अपने पास में पूछा हुआ है, मैं बता देता हूं आपको।
सीबीएसई 2020 में ये बेसिक के रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना, सीबीएसई 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल की संख्याएं दी गई है। अर्थात जैसे आपके पास में दिया हुआ है शून्यंकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर तो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा ये दोनों दी गई है। जैसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में -3 और 2, ठीक है, तो ये दिया हुआ है अपने पास में। तो देखिए पहला दिया हुआ है, क्रमशः दिया हुआ है कि मूलों का योग तो है -3 और गुणनफल है 2। तो देखिए आपने एक समीकरण लिया था जिसमें अल्फा और बीटा जो है दो शून्यंक थे, तो अपने पास में था x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन था अपने पास में। आप इस तरह से रख सकते हो कि समीकरण दिया हुआ है अपने पास में x² माइनस x मूलों का योग गुणा प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान रख सकते हैं, यानी कि गुणनफल। अब यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है -3 और अल्फा बीटा का मान क्या है 2। तो अपन क्या कर सकते हैं इसका x² माइनस और माइनस प्लस 3x प्लस 2, तो ये समीकरण ये हो जाएगा, ठीक है। fx बराबर आपको याद रखना है कि यदि मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो जो समीकरण आएगा वो इस समीकरण को इस तरह से कर सकते हैं fx बराबर x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने को। ऐसे ही और भी उदाहरण दिए हुए हैं जिनका सॉल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है। आपके पास में ये 2.2 प्रश्नावली जो है इसकी क्वेश्चन अपन कर रहे थे। आपको मैंने डेरिवेशन का भी जो है ना सूत्र का व्युत्पन्न किस तरह से हो रहा है वो भी चीज बता दी। एक शॉर्ट तरीके में जो है ना आपके पास में जैसे जो मूल दिए हुए हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग दिया हुआ है या मूल दिए हुए हैं अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, तो एक नए बहुपद का जो है ना व्युत्पन्न किस तरह से करते हैं ये सारी चीजें बताई हैं। आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को हल करिए और खुद प्रयास करिए, नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को आप लोग पूछिए, ठीक है। आगे से आगे ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।